उत्तर प्रदेश में कल बड़ा इन्वेस्टर समिट है जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद इनॉग्रेट करने आ रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले ठीक कांग्रेस ने ये कहा है कि इन्वेस्टर समिट ये एक इवेंट समिट है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था उसमें भी कोई भी इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। आखिर क्या है दावे? हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश प्रताप सिंह, जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। सर, आप दावे कर रहे हैं कि ये इवेंट समिट है। सरकार कह रही है कि कई लाख करोड़ का इन्वेस्ट आने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इन्वेस्टर बड़ा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, स्वागत है, आना भी चाहिए। लेकिन सरकार के जो दावे हैं और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में यूपी सरकार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है। लेकिन अतीत के 2018 में इसी तरह का समिट, इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश सरकार ने की थी। उसके रिजल्ट के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं, ये इवेंट समिट है। क्योंकि 2018 में जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था लखनऊ में, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, उसमें 1045 कंपनियों ने एमयू किया था यहाँ पर अपना उद्योग लगाने के लिए। 4-6 महीने बाद उनका जब भूमि पूजन किया गया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई, प्रधानमंत्री के द्वारा ही की गई थी, तो उसमें मात्र 2 बार की गई थी। दोनों बार मिला के 371 कंपनियां आई। लेकिन 2 साल बाद भी सिर्फ 106 कंपनियों ने ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक कारोबार शुरू किया। दावा 4,28,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का, 1045 उद्योग लगने का। उस 1045 उद्योग लगने के दावों में से भूमि पूजन में सिर्फ 371 आई, और सिर्फ उसमें से भी सिर्फ 106 ने कंपनियों ने अपना उत्पादन शुरू किया, यूनिट लगाई। तो इस दावे के तुलना में इतना कम इन्वेस्टमेंट आने के आधार पे मैं यह कह सकता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट कम, इवेंट ज्यादा है। सरकार तो दावा कर रही है और आप भी इस बात का दावा कर रहे हैं। क्या एविडेंस है ऐसा, या क्या ऐसा आपके पास तर्क है जिससे साबित होता है कि जो आप कह रहे हैं वो आपकी बात सही है? नहीं, प्रदेश सरकार का ही शासनादेश है, यूपी सरकार का 4 जून 2020 का। उसमें खुद इस सरकार ने बताया है कि ये 1045 कंपनियों का एमयू हुआ, 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर 2 बार जुलाई 18 और जुलाई 19 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसमें कुल मिला के 371 कंपनियां ही आई भूमि पूजन में। और यही सरकार बता रही है कि 2020 तक सिर्फ 106 कंपनियों ने यहाँ पे अपना उत्पादन प्रारंभ किया। ये तो सरकार के आंकड़े हैं। तो क्या लग रहा है आपको, जो इस बार का इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्या यही दावे फिर उसी तरीके से हैं, और आपको लग रहा है कि खोखले दावे सरकार कर रही है? और अगर कर रही है तो क्या वजह है इसके पीछे? प्रदेश सरकार का जो पुराना इन्वेस्टमेंट समिट का आंकड़े हैं, उससे तो ये लग रहा है कि दावों में और उनके यथार्थ में जमीन आसमान का अंतर है भी। तो ये सरकार का स्वभाव है, बीजेपी की सरकार का, कि इवेंट करते रहो, लोगों का ध्यान भटकाते रहो। 10 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे दुनिया में घूम रही है। 17 देश गए थे लोग, पूरे हिंदुस्तान में हर बड़े शहरों में रोड शो कर चुके। कितना रुपए लगा होगा, सब काम छोड़ करके काम हो रहा है। कितना रुपए का आता है, देखते हैं कितने रुपए का आता है। आ जाए, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं आवे। इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने आते हैं उनका मानना है कि यूपी की कानून व्यवस्था है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काफ़ी सुधर गया है योगी सरकार में। इसी वजह से सरकार दावे कर रही है कि इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मुताबिक ये नहीं आ रहे हैं। भाई, अगर सब कुछ ठीक है तो 1045 लोगों ने एमयू साइन किया तो 106 ही यूनिट क्यों लगी? 4,28,000 करोड़ का एमयू साइन हुआ तो मात्र 40,000 करोड़ रुपए, लगभग 40,000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट क्यों आया? यानी आपके हिसाब से और रिपोर्ट के हिसाब से सरकार के दावे झूठे? भाई, आंकड़े उन्हीं के बता रहे हैं।
और अभी सिर्फ एक मंत्रालय ने, उद्योग मंत्रालय ने, यूपी सरकार के उद्योग मंत्रालय ने 320 करोड़ रुपए जारी किए इस प्रोग्राम को करने के लिए, और उसमें एक इवेंट एजेंसी को हायर करने की बात है कि जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराएगी। तो हम प्रदेश सरकार से पूछते हैं, भैया वो इवेंट एजेंसी कौन सी है, कहाँ की है वो, कहाँ की है, कितने रुपए उसको भुगतान होने हैं, किस प्रक्रिया से उसका चयन हुआ है। ओके, आपको जानकारी है तो थोड़ा सा। नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं। धन्यवाद। तो अखिलेश प्रताप जी, साफ तौर से मानना है कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर इवेंट कर रही है भाजपा की सरकार और दिखावा कर रही, क्योंकि पिछले भी इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट नहीं आया था। 1000 से ऊपर कंपनियों की बात की गई थी, लेकिन मात्र 100 ही ऐसी कंपनियां थी जो अपना कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट कर पाई हैं। तो ऐसे में ये अब जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक है और सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।